नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हैं फिरोज शाह कोटला और ये तुगलक राजवंश का तीसरा बादशाह या सुल्तान हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक। और उन्होंने एक शहर बसाया था, तो उसी जगह हम, और ये दिल्ली गेट के पास में है। दिल्ली में हम दिल्ली गेट के पास में हैं। तो देखिए, ये राजतंत्र, इसकी स्टार्टिंग होती है कहानी जब खिलजी राजवंश धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की इंतकाल के बाद, डेथ के बाद में। और उस डायनेस्टी में कोई फिर ढंग का मजबूत कोई सुल्तान नहीं हुआ है। तो बीच में काफी सारे बगावतें होती हैं, रिबेल्स होती हैं, और सक्सेस जाके मिलती है फिर वो पहले तुगलक सुल्तान जो बनते हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में वो बनते हैं और उसके बाद उनका राज करीब 5 साल ही रहता है और फिर उनके बेटे बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर के बादशाह या सुल्तान है इस राजवंश के। और फिर उनका राजकाल करीब 1325 से 1351 तक है। उसके बाद में जो तीसरे सुल्तान ये हैं फिरोज शाह तुगलक, इनका राज करीब 37 साल रहा है और 1351 से 1388 का दौर इनका रहा है। इस सुल्तान को ऐसा कहते हैं सिविल इंजीनियर सुल्तान, क्योंकि इन्होंने काफी सारी नहरें बनवाई, शहर जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, इस तरह के शहर डेवलप किए। करीब 300 से ज्यादा गांवों को मजबूत किया, काफी सारी सराय बनाई और इन्होंने काफी मस्जिदें भी बनवाई हैं। तो यहाँ पर ये शहर फिरोजाबाद, जिसको फिरोज शाह तुगलक के नाम से हम फिरोज शाह कोटला भी कहते हैं। तो धीरे धीरे आपको एहसास होना चाहिए दर्शकों को कि आप जब भी कोई भी एक टूर कर रहे हैं या किसी विरासत पे जा रहे हैं, तो आप उसको, जहाँ उसकी राजधानी थी, जहाँ किसी बादशाह ने उसकी राजधानी बनाई, वहां पर जरूर विजिट करें। हालांकि अभी ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और ये एक 14वीं शताब्दी की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये उसी एक राजधानी में बादशाहों के महल होते थे, दीवाने आम होते थे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ कुछ भी अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि ये भी सही बात है कि बाद में मुगलों ने एक अच्छा रोल किया लंबा 330 साल, तो उनकी इमारतों ने बाकी सारे सुल्तानों की इमारतों को एक तरह से ओवरशैडो कर दिया। लेकिन ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और नजदीक में यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसको फिरोज शाह कोटला बोलते थे पहले, अभी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं। और अब हम चलेंगे आगे और भी चीजें देखेंगे यहाँ की। हाँ देखिए, ये किला जब हम आ गए हैं यहाँ पर फिरोज शाह कोटला में, तो आप देखेंगे इसमें ज्यादातर जो काम है, ये जो भूरा पत्थर आप कह सकते हो उसको, और डेली क्वार्ट्स, इसका ज्यादा है। मजबूत दीवारें हैं, अभी भी किले की मजबूत दीवारें हैं। हालांकि बीच बीच में एएसआई ने इसको रिस्टोर भी किया है और आप देख सकते हैं कितनी मजबूत दीवार है। तो इसका जो पूरा जो एरिया था वो बड़ा एरिया था, लेकिन अभी क्रिकेट स्टेडियम बन गया है तो काफी सारा पार्ट वहां चला गया है। और ये देखिए बड़ी सी दीवार। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी बनी उस दौर की, और अशोक स्तंभ भी देखेंगे हम जो यहाँ पे लगाया गया है, और एक बावली भी है यहाँ पर, वो भी बाहर से देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बावली है पीछे, वाटर रिजर्वर, पानी को संग्रहित करने के लिए। और अभी ये एएसआई ने फेंसिंग कर दी है ताकि सुरक्षा रहे इसमें। तो उस दौर में ये बावली इस पूरे एरिया को पानी की सप्लाई करती थी। और हालांकि ये एरिया यमुना नदी से ज्यादा दूर नहीं है, और उस दौर में तो यमुना बिल्कुल नजदीक में बहती थी, तो इसीलिए शायद ये जगह चुनी गई, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है और उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो ये बावली है इधर, और अब हम चलेंगे आगे, देखिए ऊपर, और ये अशोक स्तंभ है।
तो ये उस दौर में रखा गया है यहाँ पे, और इसमें अशोक की काफी सारी विजयों का वर्णन है इसमें ऊपर है। जैसे कि हमने कुतुब मीनार में भी देखा, एक वहाँ पे लोहे की लाट है, आयरन पिलर, और यहाँ इस तरह से। तो ऊपर जाना अभी अलाउ नहीं है यहाँ पे, काफी फेंसिंग हो गई है एसआई के द्वारा, लेकिन पहले अलाउ था। तो संभवतः ये भी एक, इस जो राजधानी बनी थी उसी का एक चैम्बर है, इसमें हॉल है, रूम्स हैं। और क्योंकि ये डायनेस्टी भी ज्यादा फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद चल नहीं पाई, इसमें भी कोई कैपेबल एम्परर नहीं मिले। मतलब ये तीन ही हैं इसमें मेन, जिसमें पहले हैं गयासुद्दीन तुगलक, फिर हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर ये फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद में ये भी एक फैक्ट है, इस जगह जब तैमूर द लैम भी फेमस है उसका नाम, उसने जब अटैक किया था दिल्ली पे, वो साल था 1398 1399। तो उसने यहाँ जो जामा मस्जिद एक यहाँ की है, यहाँ पर उसने नमाज भी पढ़ी थी, और इस पूरी जगह को उसने देखा था। अपनी उसने आत्मकथा में लिखा है कि मैंने ऐसी जगह कभी देखी नहीं, कहीं देखी नहीं इस तरह की। तो उस चीज का वर्णन वो मिलता है हमें। और अब हम देखेंगे यहाँ की जामा मस्जिद उस दौर की। आइए, अब हम आ गए हैं यहाँ पर। देखिए ये जामा मस्जिद उस दौर की 1354 में ये बनी, और ये आज भी है वर्किंग। यहाँ पे जुम्मा नमाज होती है, ईद की नमाज होती है। और जैसा मैंने कहा कि तैमूर जब उसने दिल्ली में अटैक किया था, इस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी, और वो काफी खुश हुआ था इस तरह का, इसका वास्तुकला देख के, आर्किटेक्चर देख के। तो यहाँ के आर्टिस्ट को भी काफी सारे वो ले गया, तो उसने समरकंद में इसी की जैसी एक मस्जिद भी बनाई है वहां पे। तो अब देखेंगे इसको अंदर से। आइए ऊपर चलते हैं। ये देखिए ऊपर गुंबद है, पूरा डोम है, और वही चीज है अंदर। जो भी जो बनाया है उसका तरीका वही होता था कि भाई लाइम मोर्टार या गीला चूना, और फिर ये देखिए बड़े बड़े पत्थर। तो ये साफ बयां कर रहे हैं कि ये कितने पुराने हैं, और ये एक शहर था यहाँ पर। तो दोस्तों अब आ गए हम यहाँ पर। ये एक मस्जिद, जो जामा मस्जिद हमने कहा, अंदर से हम देख रहे हैं पूरा इसका मस्जिद का बड़ा कोर्टयार्ड है, और यहाँ पर अभी भी नमाज होती है, लेकिन जुम्मे की नमाज होती है ज़्यादातर, ईद की नमाज होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो हम बिल्डिंग 1354 की बिल्डिंग में हैं हम, और यहाँ पर ये देखिए आप सामने, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये वजू खाना हुआ करता था। तो नमाजियों के लिए वजू करने की एक जगह थी ये। तो अभी ये पूरा भर दिया गया है, बंद है, और इसमें इतना अभी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। इसके अलावा ये देख सकते हैं इसकी चारों तरफ दीवारें हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं से भी और भी चीज देख सकते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, और ये देखिए सामने इधर पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है, और ऊपर वो देखिए अशोकन पिलर। तो ये अभी टूटा हुआ है, इसमें कुछ पार्ट, और एक पार्ट पुरानी दिल्ली में कहीं है, और ये पार्ट एक रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये अशोक के दौर का है। आइए इधर।
तो उधर देखिए रिंग रोड है उधर उस तरफ, और जब भी आप रिंग रोड से निकलते होंगे तो आप जब देखेंगे इधर एक दीवार दिखती होगी आपकी काफी, वो दीवार इसी शहर की दीवार थी पूरी। तो अभी काफी लोगों ने यहाँ पर बाद में देखी, ये कॉलोनाइज हो गए, कॉलोनी बन गई कुछ एरिया में, कुछ कुछ में दीवार बची हुई हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ ये जजमेंट करना मुश्किल है कि किस बिल्डिंग का पर्पस क्या होगा, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। और लेकिन अभी अवशेष देख सकते हैं इनके हम। आर्चेज आप वैसे ही देख सकते हैं जो इस्लामिक आर्चेज यूज होते हैं। फिर वो बिल्डिंग है, फिर उसके पीछे एक और बिल्डिंग है, उधर बिल्डिंग है। तो संभवतः ये कक्ष होंगे जिसमें सुल्तान के अपने रेस्ट रूम होंगे, कुछ उसमें हो सकता है उनकी लाइब्रेरी होंगी, कुछ रूम्स उनके धार्मिक प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो ये सब चीजें यहाँ थी। एक बड़ा शहर था ये भी, तो आप देख सकते हैं। ये एक मस्जिद है जो कि उस दौर में बनी, जामा मस्जिद। और कोई भी जब शहर बनता है, और अगर जो शहर बनाने वाला है बादशाह है, सुल्तान है, इस्लाम धर्म को मान रहा है वो, तो मस्जिद जरूर बनेगी उसमें। तो इसी तरह से ये भी एक शहर की मस्जिद थी जो कि फिरोजाबाद कहते थे इसको। तो आप देख सकते हैं ये इस्लामिक मेहराबें हैं, आर्चेस हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कभी भी आप आएंगे घूमने तो आपको यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी ज़्यादा, और एक शांत वातावरण मिलेगा। लेकिन एक डिटेल है इसमें कि भाई ये फिरोज शाह तुगलक तीसरे सुल्तान का एक शहर बनाया गया। ये देखिए, तो काफ़ी सारा इसमें रिपेयरिंग वर्क हुआ है, मेंटेनेंस हुआ है, एएसआई ने किया है। एक देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये अरबी में कुछ उकेरा गया है और उसका कुछ बचा हुआ है अभी। तो बहुत संभव यहाँ पर और भी चीजें थी जिसमें कि सारा अरेबिक लैंग्वेज, धार्मिक चीजें और लिखावटें थी। और यहाँ पर क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, जुमेरात बोलते हैं इसमें, तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम को लोग आते हैं और यहाँ पर धार्मिक एक्टिविटी होती है जिसमें फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसको ऐसी जगह भी कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नों का साया है। तो हालांकि ये चीज़ ऐसी है कि हम फुल प्रूफ कह नहीं सकते कि जिन कहाँ हैं, क्या है, किन को दिखते हैं, जिन होते भी हैं नहीं है। तो इसी वजह से फिरोज शाह कोटला जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर वो लोग मिल सकते हैं यहाँ पर बृहस्पतिवार को जो लोग इन चीज़ों में यकीन करते हैं। लेकिन ऐसे जो टूरिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है। और ये भी एएसआई द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक टूर पसंद आया होगा फिरोज शाह कोटला, और हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स कवर हैं। तो हम ऑफिशियल गाइड्स होते हैं, लाइसेंस गाइड होते हैं, तो हमें आप बुक कर सकते हैं। और दिल्ली भरी पड़ी मॉन्यूमेंट से, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सल्तनतों का, बहुत सारे राजतंत्र का यहाँ पर राज रहा है। तो आपको हर आधे किलोमीटर पे मॉन्यूमेंट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा एक मॉन्यूमेंट जो हमने कवर किया है इस छोटे से वीडियो में, और आगे भी और भी मॉन्यूमेंट हम कवर करेंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।